मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है गुरुजी, गोरखपुर से आना हुआ है मेरा। एक स्थिति है मेरे परिवार की। मेरे पिताजी बहुत ही सज्जन सीधे पुरुष हैं, 1 रुपए का कभी भी लोभ नहीं किया उन्होंने। बड़ी मेहनत से खून पसीने से उन्होंने अपना घर बनाया था, छोटा सा। लेकिन मेरे चाचा ने, सगे चाचा ने गलत तरीके से वो घर लिखवा लिया और 60 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मेरी माँ के साथ घर से बाहर निकाल दिया। ये स्थिति थी। सवाल ये है कि भक्ति भगवान की मेरे पिताजी मेरी माँ भी उसी तरह करते हैं और ज़्यादा लग के करते हैं, और वो भी करते हैं। नॉनवेज नहीं खाते, सारे तीर्थ धाम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्यों अधर्म करके भी आज वो आगे बढ़ रहे हैं? नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की इस पावन वाणी में, जहां हर शब्द में छिपा है सनातन धर्म का अमूल्य ज्ञान। आइए जुड़ते हैं अध्यात्म की इस दिव्य यात्रा में। शरीर में कोई रोग नहीं है, हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे माँ बाप जो शुरू से लगे हुए हैं भक्ति में, दान दक्षिणा में, आज बेघर होकर किराए के घर में रह रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? कौरवों ने भी पांडवों का राज्य छीन लिया था जी। तो क्या हुआ? कौरवों ने जब राज्य छीना तो देर तो लगी पर सर्वनाश हुआ। जी। हुआ। इसलिए पहला तो ये कि उनका सर्वनाश होगा यदि वो गलत तरीके से किए हैं तो, जिन्होंने किया है। पहला। दूसरा, अर्जुन को भी गांडीव उठाना पड़ा और लड़ना पड़ा। कई बार अपने अधिकार की लड़ाई अपने को ही लड़नी पड़ती है। भगवान बोले मैं साथ हूं पर लड़ तू। अर्जुन के साथ थे पर लड़े अर्जुन। जी। भगवान भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ते हैं। तो अपनी धर्म की लड़ाई स्वयं को लड़नी चाहिए। ये मेरे पिताजी हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। क्यों लिखवा लिया आपने? केस नहीं किया? केस चल रहा है गुरुजी, केस करा हुआ है, लेकिन वो पावरफुल हैं, पैसे देते हैं, आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, ईश्वर के आगे रावण का पावर टिका कि तुम्हारे चाचा का टिक जाएगा। बस यही इनको समझाना है। सर्वनाश जब होता है ना तो दुर्योधन का देख लो क्या हुआ, रावण का देख लो क्या हुआ। समझ ले तुम्हारे चाचा, वरना सर्वनाश निकट है, बोल देना। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरठ से आया हूँ आपको सुन जी। गुरुजी मैं एक जगह जॉब करता हूँ और मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझको ये मालूम है जो मालिक हैं वो सही ईमानदारी से काम नहीं करते, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। तो मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए? कहाँ मेरठ। जॉब कर रहे हैं? अच्छा मिल रहा है? जी। तो मिल रहा है, ईमानदारी से काम करते रहो। जैसे कि मुझे पता है कि मालिक लोग ठीक तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं, गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो हमारा मन नहीं बैठ रहा है कि इस कमाई को हम। तो फिर मत करो जी। भीतर से गवाही नहीं है तो मत करो। जी 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 गुरुजी। जी गुरुजी धन्यवाद। ठीक, क्या कह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी, जय नारायण जी। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जोर से। मेरा एक क्वेश्चन है ये कि मतलब मेरी शादी हो चुकी है, 2 साल हो गए, और कंडीशन कुछ ऐसी आ गई कि बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है। लेकिन पत्नी को ले आना, हमसे बात कराना। वो राजी है, वो खाली कंफ्यूज है, उसके घर वाले डाइवोर्स करवाना चाह रहे हैं। पत्नी को लाना हमारे पास। तो आप अगर कुछ संदेश दे दो उसको। तुम क्या नाम है पत्नी का? जया जोशी। जया जोशी जी, आप अपने पति के साथ प्रेम से रहो। किसी के भड़कावे में कहने पे माँ बाप कब तक साथ देंगे? साथ हमेशा पति देता है, इतिहास साक्षी रहा है। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है, आपका कन्यादान। यदि इतना ही मोह था आपसे आपके माँ बाप का, तो फिर उन्होंने कन्यादान क्यों किया? सदा रखते, विवाह ही क्यों किया? अपने पास सदा रखते। ये रिश्तेदार, ये परिवार, ये जो भड़काते हैं, ये अपना स्वार्थ लेके कार्य करते हैं। आपको निस्वार्थ भाव से पति का साथ देना चाहिए। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। तलाक लेने से कुछ ना होगा, प्रेम से रहो। राधे राधे। राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोले हुए जा, शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना, बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया, सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या? वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते। अच्छा। हाँ।
तो उनको ले आती हमारे साथ, हम हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती वृंदावन। भागती फिर रही हो। हाँ, और मैं घर से 100 रुपये भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर वृंदावन। ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके- पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, मैं हम 150 रुपये में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए, फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने ने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस तो चली अपने गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती हैं, माँ के पास रहती बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी है, आजा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से, ऐसे बोल बोल के लेके चले गया। और दूसरे दिन हमको मारा, और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको अच्छा। चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई, ये देखो तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा तो हमारा बेटा। आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई, हाँ और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं है कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आजा बेटा प्लीज़ आजा, हम गाँव में समझा देंगे हमारी बेटी यहाँ आती है, तो यहाँ आपने आती। शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? कि मैंने तो शराब? उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह और जाता देखा है शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। नहीं? तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 निभाओ। उम्र है मेरी अभी तो। आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने अनुभव, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है, ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बहुत, बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं तो आती है। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया नहीं, करो, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ गुजरात, से जाए। गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर राजस्थानी। मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है, बॉर्डर वहाँ से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, हैं? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होते तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों नौकरी ये जो करते। यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही है, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं, कौन सब लोग बुरा? जो बुरे। देखा ना मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अब मैं जिन विपत्तियों से गुजरी हूँ गुरुजी, तब मुझको कोई सहारा अंदर से देने वाला नहीं था। रोटी चावल दाल तो सब देते हैं, लेकिन दर्द का इलाज तो बिहारी जी करते हैं। जैसे मैं आपका कथा सुनती गई, मानो मेरे साक्षात जैसे उस समय माता द्रौपदी का चीर हरण करने के समय भगवान ने चीर को बचा के रक्षा की, मेरे प्राणों को रक्षा करने स्वयं आपकी मुख से जो कथा निकली, वो कथा ने मेरे जान को बचाए हैं। मेरे अंदर ताकत नहीं थी गुरुजी
कि मैं एक अंगुली अपना उठाऊं। मैं तो एकदम बिस्तर पर पड़ी थी, लग रही थी कि मैं कोमा में चली जाऊंगी। मेरे अंदर ना सोचने की, समझने की, न अपने आँखों से देखने की ताकत थी। मैं फिर भी 1 रुपया की दवा नहीं खाई हूँ, ना ही मेरे शरीर पे कोई, जो रोटी चावल सामान दाल सब खाते, उसी खाते हुए कथा को सुनते हुए मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुई हूँ। आज आपके दरबार में आई हूँ। आपकी कथा से मैं जिंदा हूँ। आपके कथा में जो बिहारी जी का नाम, वही उनको अपना पति मान के अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। पति को क्या हो गया था? वो नशा करते थे गुरुजी, अभी सुने हैं ना कि क्या नशा? वो सारी चीज की नशा थी। तो नशा से फिर क्या हो गया? कैंसर हो गया उनको। कैंसर? हाँ, मुझको देखो- पता चल गया। देखो, कि इनको नशा होने- करने से ये होता, कैंसर हो गया, आदमी मर गया। अब पत्नी बेचारी कहाँ जाए? कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हैं, खड़े हो जाओ बेटा। एक आए हैं, एक घर पे हैं, नहीं आए, उनका एग्जाम है आज से, इसलिए नहीं आए हैं। ये 10 में पढ़ते हैं, वे 12। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बिजनेस, व्यापार, पति, बच्चे, परिवार, माँ बाप सब हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं पति दुनिया हैं? के नहीं, चले गए थे, तब तक अच्छे थे, जी। लेकिन वो भी अच्छे थे, लेकिन नशा ने उनके हालत को बिगाड़ दिया। नशा देखो, इसीलिए कहते हैं, अब लोग कहते हैं नशा करना हमारा पैसा है हम करें। भाई तुम्हारा पैसा तुम करो, समय के पहले मर जाओगे, परिवार अनाथ हो जाएगा, बच्चों के सिर से बाप चला जाएगा, पत्नी के सिर से पति चला जाएगा। नशा करके क्या पा गए? कौन समझाए दुनिया वालों को? लेकिन आपकी कथा ने मुझे जिंदा बचा लिया। जी। हाँ, बचा लिया कि मैं दोनों पुत्रों को देख पा रही हूँ, इन आँखों से, इन कानों से।